नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कोटपुतली में 3 साल के मासूम चेतना को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 6 दिन से जुटी हुई है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू अभियान सफल नहीं हो रहा है। दरअसल बारिश के कारण भी रेस्क्यू में देरी हुई है। गुरुवार रात से बारिश होने से दूसरी बोरवेल में कास्टिंग पाइप डालने के लिए वेल्डिंग कार्य नहीं होने से दिन में पाइप नहीं डाले जा सके। शाम को बारिश रुकने पर पाइप डालने की कार्रवाई शुरू की गई। सुबह तक केसिंग में आखिरी लाइनर पाइप अभी तक प्रॉपर तरीके से फिट भी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से रैट माइनर्स का कार्य शुरू नहीं हुआ है और स्थिति टस की टस बनी हुई है। अब तक लाइनर पाइपों में वेल्डिंग का काम चल रहा है। अभियान में लगातार समय लगे और सफलता के कारण बार बार सफलता नहीं मिल पा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का भी अब सब्र टूट चुका है और प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल कोटपुतली बहरोर कोटपुतली बोरवेल में गिरी बालिका का रेस्क्यू अभियान जारी है और लगातार छठे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चला है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 6 दिन से लगातार बोरवेल के अंदर बच्ची फंसी हुई है। के बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है। जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, ख़ास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी ही हम यथासंभव जितना जल्दी हो पाए। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि इस मामले में सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और सिख समाज की इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वही कराए तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वही बनवाए। हालांकि अब अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की राजनीति और सियासत जारी है। स्मारक बनवाने को लेकर इस तरीके से सियासत की जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने ये पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार इनके परिवार की और सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो ये उचित होगा। तो केंद्र सरकार से अपील भी की है और लगातार स्मारक बनाने को लेकर अब सियासत जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार सियासत जारी है। अब स्मारक बनाने को लेकर सियासत हो रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहना है विपक्षी पार्टियों का? देखिए श्रुति, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निगम बोध घाट पर आज विलीन हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया। उनके अंतिम संस्कार में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज देश के मौजूद रहे और साथ ही साथ विदेशों से भी कई हस्तियां उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई। लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के समाधि स्थल को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई, सियासी झगड़ा शुरू हो गया है और यह मांग विपक्षी दलों ने किया था कि उनका अंतिम
संस्कार राजघाट पर ही किया जाए, क्योंकि इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर अन्य प्रधानमंत्री, सबका राजकीय सम्मान के साथ राजघाट पर अंतिम संस्कार किया जा चुका है। और इसी बात को लेकर जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया, इसको लेकर सियासी माहौल काफी गर्म रहा। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की भांति मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाना चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद बसपा चीफ मायावती ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि जहां भी परिवार की इच्छा हो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया जाए, साथ ही साथ स्मारक द्वार बनाया जाए और उनको बेहतर तरीके से सम्मान दिया जाए। और इन सब के बीच जिस तरह से आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, कहा कि यहाँ पर बीजेपी सियासत कर रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की धरोहर थे, हुआ अर्थशास्त्री थे और देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है और उन्हें राजघाट पर समाधि के लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है, या कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। संजय सिंह ने स्मारक को लेकर आज से सियासत शुरू हो गई है और लगातार विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले पर अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी लगातार सफाई भी पेश कर रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही, ये उनका अपमान है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार उन्हें उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख नींव रखी। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में ये फैसला लिया है कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आलोचना उन्होंने की है और एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर कांग्रेस ने एक शोक सभा आयोजित करने की जहमत नहीं उठाई थी। भाजपा नेता CR केसवन ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की आलोचना की है। देखिए, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है।
देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। वाजपेयी जी हो या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, किसी का नाम ले लीजिए आप। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी मानसिकता वाली और छोटे दिल वाली पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा दल सबसे छोटे दिल का दल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को उजागर करता और सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से आगे चलते दिखे। आकाश अगर बीजेपी या दूसरी प्रकार कांग्रेस आई है, देश की और तमाम सिखों की भावना जानने को अच्छा अब तक अंतिम संस्कार हो जाएगा। हमारी राय थी, हमारी बात लोगों की, दुनिया के तमाम सिखों की, पहला देश का सिख प्राइम मिनिस्टर रहा और जिसके बारे में दुनिया में चर्चा है, उनके लिए अच्छी जगह है। संस्कार के लिए समाज होना चाहिए। क्या वो यूएस से इंडिया का जो गठबंधन जनता का पैसा आर्थिक स्थिति मजबूत और जो खासगी बड़ा जीवन दिया आने वाले प्रतीक के रूप में जहाँ व्यक्ति को चला गया देश छूट कर दुख की बात है। यूनिवर्सिटी लिखे हुए केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सर सम्मान इनका स्मारक क्या मिलेगा, स्पीकर होगा जैसे वाजपेयी का कैसे होगा है तो उनकी पार्टी नेता थे। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।